प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राज्य की कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने शक्ति, सत्ता और औचित्य अर्थात वैधता के मध्य संबंधों पर चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम आपको सत्ता का अर्थ एवं परिभाषा एवं सत्ता के प्रकार पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, सत्ता अंग्रेजी के शब्द अथॉरिटी का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी का यह शब्द लैटिन भाषा के एक्टोरियोटो से बना है, जिसका अर्थ होता है बढ़ाना या विस्तार करना। विद्यार्थियों, इस शब्द की उत्पत्ति के आधार पर सत्ता के अर्थ के विषय में कहा जा सकता है, सत्ता वह गुण है जो संकल्प, इच्छा या पसंद को विवेक के साथ जोड़कर उसका विस्तार करती है। सत्ता के विषय में कुछ प्रमुख राजनीतिज्ञों के विचार निम्न प्रकार से हैं। विद्यार्थियों, जैसे बात करें कार्ल जे फ्रेडरिक की। कार्ल जे फ्रेडरिक कहते हैं कि संकल्प, इच्छा या प्राथमिकता को तर्क द्वारा सिद्ध करने की क्षमता को सत्ता कहा जाता है। इसी तरह रॉबर्ट के बास्टर्ड ने सत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि सत्ता है शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं में शक्ति नहीं है। इसी तरह विद्यार्थियों, यूनेस्को के प्रतिवेदन में सत्ता की परिभाषा स्पष्ट की। उसमें बताया गया है कि सत्ता वह शक्ति है जो स्वीकृत, सम्मानित और औचित्यपूर्ण है। इसी तरह विद्यार्थियों, हर्बर्ट साइमन ने भी सत्ता को परिभाषित किया। उसके अनुसार सत्ता निर्णय लेने की शक्ति है जो दूसरे के कार्यों का पथ प्रदर्शन करती है। इन परिभाषाओं के आधार पर विद्यार्थियों, सत्ता की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती है। नंबर 1, सत्ता एक प्रकार की आदेशपूर्ण शक्ति है। नंबर 2, सत्ता शक्ति और प्रभाव पर आश्रित है। नंबर 3, सत्ता को एक प्रकार की सहमति कहा जा सकता है। इसी तरह 4 नंबर पर है सत्ता ज्येष्ठ अर्थात वरिष्ठ और कनिष्ठ का संबंध है। इसी तरह विद्यार्थियों, 5 नंबर पर विशेषता है सत्ता संस्थात्मक अधिकार है। इसी तरह 6ठी विशेषता इसकी है सत्ता कार्य को प्रभावित एवं निर्दिष्ट करने का साधन है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों सत्ता की प्रकृति पर। सत्ता की प्रकृति पर विद्यार्थियों, सत्ता की प्रकृति के विषय में विचारकों ने भिन्न भिन्न मत दिए हैं। प्रोफेसर बिच ने सत्ता की प्रकृति के विषय में निम्न 2 सिद्धांत बताए हैं, औपचारिक सिद्धांत और स्वीकृति का सिद्धांत। तो अब बात करते हैं विद्यार्थियों पहले सिद्धांत औपचारिक सिद्धांत की। विद्यार्थियों, इस सिद्धांत के अनुसार सत्ता को आदेश देने का अधिकार माना जाता है, अर्थात
इसमें आदेश का एक पद सोपान होता है। सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर चलता है। विद्यार्थियों, किसी भी संगठन में आदेश का यह अधिकार उच्च अधिकारियों को दिया जाता है। यह सिद्धांत सत्ता को मानता है क्योंकि शक्ति संगठन में होती है, किसी व्यक्ति में नहीं। इसमें उच्च अधिकारियों अपने अधीनस्थों को आदेश देता है, चाहे आदेश देने वाले की बुद्धि या योग्यता अपने अधीनस्थों से कम ही क्यों न हो, फिर भी उसे आदेश देने का अधिकार है, क्योंकि वह आदेश की क्षमता रखता है। अब विद्यार्थियों, सत्ता के दूसरे सिद्धांत की बात करें, स्वीकृति का सिद्धांत। इस सिद्धांत में सत्ता का वास्तविक आधार स्वीकृति या सहमति को माना जाता है। स्वीकृति या सहमति को माना जाता है। व्यवहारवादी विचारक इस मत का विद्यार्थियों समर्थन करते हैं। व्यवहारवादियों का विद्यार्थियों कहना है कि जिस सत्ता का आधार दंड शक्ति है वह स्थायी नहीं होती है। सहमति या स्वीकृति सत्ता को विद्यार्थियों स्थायी बनाती है। विद्यार्थियों, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने स्वीकृति के सिद्धांत के बारे में 4 शर्तों का होना अति आवश्यक बताया है। अब उन 4 शर्तों में विद्यार्थियों ये शर्तें निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, अधीनस्थ अधिकारी सूचना को समझ सकता हो, अर्थात उसके अधीन जो अधिकारी है वो सूचना को समझ सकता हो। दिया गया आदेश संगठन उद्देश्य से संबंधित होना चाहिए। विद्यार्थियों, इसी तरह बात करें हैं विद्यार्थियों तीसरे शर्त की, तो अधीनस्थ अधिकारी शारीरिक और मानसिक रूप से उस आदेश की अनुपालना करने की क्षमता रखता हो। इसी तरह बात करें हैं विद्यार्थियों चौथी विशेषता की, अधीनस्थ यह भी सोच सके कि आदेश व्यक्तिगत हितों के अनुकूल है। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने देखा कि यहाँ सत्ता के अर्थ और परिभाषा को समझा और सत्ता की प्रकृति के बारे में जाना। सत्ता की प्रकृति में प्रोफेसर बिच ने इसके प्रकृति के विषय में 2 सिद्धांत बताए, औपचारिक सिद्धांत और स्वीकृति का सिद्धांत। धन्यवाद विद्यार्थियों। It is a type of asexual reproduction. This method applied to several species of the